Dear students, welcome back, and in this video we will go through the short story The Wrath of the Heathen from your class 7th. Let's read supplementary textbook by J.K. Bose. तो अगर हम लेसन को देखेंगे, असल में ये एक अरबी कहानी है. इट्स एन अरबिक शॉर्ट स्टोरी and here it has been adopted and translated from Arabic into English by G.R. Malik. He was one of the professors at Kashmir University English Department. तो G.R. Malik ने इसको अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, यहाँ पे अडॉप्ट किया है. तो लेसन का अगर हम टाइटल देखेंगे द रैथ ऑफ द हीवन, रैथ मीन्स गुस्सा या गैज़ गज़ब या एंगर आप कह सकते हैं, ऑफ हीवन. हीवन से मुराद यहाँ पे गॉड है या कुदरत है. तो इस तरीके से इस लेसन का ये टाइटल है, और जो लेसन है वो इस तरीके से शुरू होती है. इट वॉज अ हॉरिबल डे इन द डेजर्ट स्वीटिंग इन दिस पिटीलेस हीट ए होली कैरावान मार्चड ऑन टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन. तो रेगिस्तान में बड़ा ही एक खौफनाक, बड़ा ही एक भयंकर दिन है. रेगिस्तान तो वैसे ही होता है, बड़ा खौफनाक है क्योंकि वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. सो ईटिंग इन दिस pitiless heat a holy caravan marched on towards its destination. और इस बेरहम, इस जालिम, इस गर्मी में एक होली कैरवान जो है, होली मीन्स यहाँ पे जो मजहबी लोगों का या जो पारसा लोग होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं, पाइस पीपल होते हैं, तो उनका एक कारवान वहाँ पे सफ़र कर रहा है. मार्च ऑन टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, जो अपने मंजिल की तरफ जो मारिश कर रहा है, चल रहा है, बट स्वीटिंग, लेकिन वो पसीने से शराबूर हैं. इट कंसिस्टेड ऑफ 40 क्रिश्चियन मिशनरीज, और उसमें अगर हम देखेंगे तो 40 से क्रिश्चियन मिशनरीज हैं. वो रिलीजियस प्रीचर्स हैं जो क्रिश्चियनिटी की तालीम देते हैं, तो लोगों को जो क्रिश्चियन या ईसाई मज़हब की जो तालीम देते हैं या तकलीद करते हैं. हु हैड डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन द वेस्ट एशिया रीजन, जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है इस काम के लिए, अपने आप को वक़्फ़ किया है इस काम के लिए, अपने आप को इसी काम के लिए सरफ किया है. टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड, कि लोगों को जो खुदा का कलाम है या जो खुदा की तालीम है वो लोगों तक पहुँचाए. इन द वेस्ट एशिया रीजन, देखिए वेस्ट एशिया जो आजकल का इलाका है, फ़लस्तीन, शाम, लेबनान या जॉर्डन या फिर तुर्की का जो इलाका है, उसको वेस्ट एशिया कहते हैं, जो एशिया का वेस्टर्न साइड है. तो इस इलाके में लोगों को क्रिश्चियनिटी की तालीम देते हैं, ये मिशनरीज़ हैं. तो वो लोग जिन्होंने अपने आप को मज़हब के लिए या इस रिलीजन के लिए बिल्कुल वाकफ़ किया है, डेडिकेट किया है. दे वर ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते पे जा रहे थे टू मोरक्को, उन्हें मराकश जाना है. देखिए मराकश जो है, मराकश अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसका जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न जो एंड आता है, तो वहीं पे जो कंट्री है उसको मोरक्को कहते हैं, जो फिर मिस्र, सूडान, लीबिया के एंड पे आता है, जो मोरक्को आता है, मराकश इसको कहते हैं ये उर्दू में. किसी ज़माने में इसको मगरिब भी कहते थे, इस इलाके को जो अरब्स थे वो इस इलाके को मगरिब भी कहते थे. और इसके साथ में जब फिर जो वो समंदर है और साथ में जो इसके नज़दीकी जो स्पेन का इलाका आता है, तो मोरक्को बिल्कुल अफ्रीकन कंटिनेंट के वेस्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट में. तो वहीं पे उन्हें जाना था. दैट मीन्स उनका जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था. टू अटेंड द एनुअल कांग्रेस ऑफ द मिशनरीज़, और वहाँ पे जो ये मिशनरीज़ थे, जो ये पादरी लोग थे, जो ये रिलीजियस लोग थे, उनकी कोई कांग्रेस होने वाली थी, कोई कांग्रेगेशन होने वाली थी, कोई इनका जलसा या कोई मजलिस या कोई मीटिंग होने वाली थी. तो ये लोग जो हैं ये उसी सिमत जा रहे थे, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे. एन ओल्ड वुमन हैड begged द मिशनरीज टू लेट हर accompany them एज ए सर्वेंट. तो एक बुढ़िया जो है उसने इन लोगों से दरख्वास्त की, इल्तिजा की, उनको बेग किया कि वो उसको अपने साथ ले जाए एज ए सर्वेंट, एक नौकर के तौर पे, एक खिदमतगार के तौर पे. हैविंग बीन ए सिनर ऑल हर लाइफ, उसने अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो गुनाहों में सरफ की थी. एंड द ओल्ड वुमेन थॉट ऑफ अटोनिंग फॉर हर सिंस बाय सर्विंग द होली मैन. तो जो ये बुढ़िया थी वो सोच रही थी कि इन लोगों की खिदमत करके, ये जो होली मैन हैं, जो ये रिलीजियस जो लोग हैं, पाकीज़ा लोग हैं, पारसा लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनकी खिदमत करके वो अपने उन गुनाहों का एक कफ़ारा देगी, उनसे एक तरह का तौबा करेगी, ताकि उससे ये गुनाह जो हैं ये इसके माफ़ हो जाए. शी कैरीड हैवी लोड ऑफ द बिशप्स लगेज ओवर हर हेड, बिलीविंग दैट दिस विल एनेबल हर टू अर्न पॉर्डन फॉर हर सिंस. तो जो ये खातून थी, जो ये बुढ़िया थी, ये अपने सर के ऊपर इस बिशप का, जो इनका ये सरदार, जो ये पादरी था, चीफ था, बड़ा पादरी था, उसका जो लगेज मीन्स जो उसका बोरिया बिस्तरा था वो अपने सर पे उठाई ले जा रही थी. बिलीविंग
उसको ये यकीन था दैट दिस विल एनेबल हर टू अर्न पार्डन फॉर हर सिंस, कि इससे उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा या उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एट नून इट ग्रेव अनबियरेबली हॉट, तो दोपहर के टाइम रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा ये जो गर्मी बढ़ गई, अनबियरेबली नाकाबिले जो बर्दाश्त ऐसी गर्मी हो गई, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। बट द कैरावान कुड नॉट स्टॉप फॉर द रेस्ट, लेकिन ये जो कैरावान था, ये जो मुसाफिर थे, ये जो मिशनरीज थे, वो आराम करने के लिए नहीं रुके। विच इज़ द प्रिविलेज ऑफ एवरी डेजर्ट डेवलर, जो हर रेगिस्तान में कोई भी सफ़र करने वाला होता है या चलने वाला होता है या रहने वाला होता है, वो दोपहर के टाइम मोस्टली रेस्ट करता है या आराम करता है, ताकि गर्मी से थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? एज दे हैड टू रीच द सिटी बिफोर द सनसेट, क्योंकि उन्हें सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस जगह पहुंचना था। द ओल्ड वुमेन हाउ एवर सीम टू फेंट एंड फाल्टर, ये जो बुढ़िया थी ये इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से थोड़ा वो फाल्टर हो जाती थी, डगमगाती थी, उसको चलना मुश्किल हो रहा था। एंड फेंट, और उसको लगता था कि वो बेहोश हो जाएगी, गिर जाएगी। शी बिगेन टू मूव स्लोली, वो अभी धीरे से जा रही थी। एंड कुड नॉट कीप पेस विद द रेस्ट, और जो दूसरे ये पादरी लोग थे, मिशनरीज थे, उनके साथ वो चल नहीं पा रही थी, उनके साथ वो पेस नहीं रख पा रही थी। दे इंसल्टेड एंड rebuked her every time they had to stop for her, और जो ये पादरी लोग थे ये हर बार उसको इंसल्ट कर रहे थे, उसकी हद की इज्जत कर रहे थे, उसको रिब्यूक कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, क्योंकि उनको जब भी इसके लिए रुकना पड़ता था, ठहरना पड़ता था, तो इस पे उनको गुस्सा आता था। एंड दे स्टार्टेड इंसल्टिंग एंड रिब्यूकिंग हर, बट शी टुक दीज इंसल्ट्स एज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, लेकिन ये जो खातून थी ये इन इंसल्ट्स को, इन गालियों को या इस डांट फटकार को एज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, एक गिफ्ट के तौर पे लेती थी इसे, जैसे वो खुश होती थी। एंड क्रॉस हर तरफ एवरी टाइम शी वाज रिब्यूक्ड, और जब भी वो उसको डांटते थे ये इधर उधर देखती थी, तवज्जो हटाने की कोशिश करती थी। रिटर्निंग हार्श वर्ड्स विद सिंसियर गुड विशेस, और उनके जो ये हार्श वर्ड्स थे, बड़े सख्त अल्फाज होते थे, उसके बदले में ये उनको गुड विशेस देती थी, दुआएं देती थी, सिंसियर गुड विशेस, दिल से उनके लिए जो ये नेक या एक विश करती थी या एक दुआ देती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे, एज द एग्जॉस्टेड ट्रैवलर्स केप्ट मूविंग ऑन, जो ये थके मांदे मुसाफिर थे, दे वर स्टिल मूविंग ऑन, वो अब भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। दे सडनली हर्ड अ टेरेबल रोर, उन्होंने अचानक एक बड़ी ही एक खौफनाक एक गर्ज या एक चंगाड़ या आवाज़ सुनी, विच वॉज फॉलोड बाय अ ब्लास्ट, और जिसके बाद में एक ब्लास्ट सा हो गया, एक धमाका सा हो गया, एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। द प्रीस्ट गॉड फ्राइटनड, ये जो पादरी थे ये इससे बड़े डर गए। इट सीम्ड एज इफ द अर्थ हैड गॉन ऑफ इट्स एक्सिस, तो ऐसी आवाज़ आ गई, इतना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट हो गया, ये एक गर्ज हो गई कि जैसे ज़मीन जो है ये अपने इस महवर से, अपने इस मरकज़ से ही हट गई फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए। द सन बिगेन टू ब्लर, ये जो सन है, ये जो सूरज है, इसकी जो रोशनी है वो थोड़ी बड़ी ब्लर हो गई, डिम हो गई, फेड सी हो गई। एंड लूज सम ऑफ इट इज़ हीट, और इसमें जो गर्मी थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई। द एयर ग्रेव कूल, जो ये हवा था, जो क्लाइमेट था वो थोड़ा बहुत कूल सा हो गया, ठंड सा हो गया। द स्काई टर्नड मिस्टी, और जो ये स्काई हैं, जो आसमान है, वो थोड़ा बहुत धुंधला सा हो गया, एंड डार्क, और अंधेरा सा छा गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड द वे, और इस धुंध में तो रास्ता ढूंढना मुश्किल था। एंड मूव ऑन, आगे बढ़ना। द बिशप ऑर्डर द कैरावान टू टेक शेल्टर इन एन ओल्ड वे साइड चर्च, तो जो ये बिशप था इसने अब इन लोगों को ऑर्डर किया कि आप एक साथ में कोई चर्च था, वहीं पे आप पना लो, वहीं पे हम बैठेंगे। विच ले एबंडोनेड एंड वाज पार्टली इन रेन, जो एबंडोनेड था दैट मीन्स वहाँ पे कोई अभी रहता नहीं था, एंड वाज पार्टली इन रेन, और वो रेन था थोड़ा बहुत वो गिर गया था या टूट फूट का शिकार था। द थिक डार्क क्लाउड्स सून कवर्ड द होल स्काई, जल्द ही पूरे इस आसमान में, पूरे इस स्काई में जो काले बादल छा गए। एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, और साथ में जो थोड़ी बहुत वो लाइट जो रेन होती है वो शुरू हो गई। एट वंस टू टॉरेंशियल रेन, और फिर ये कन्वर्ट हो गई जो बड़े ही टॉरेंशियल वायलेंट जो रेनफॉल होता है, बड़ी तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, अकम्पनीड बाई सीज लेस
थंडर एंड लाइटनिंग, और उसके साथ में जो ये एक सीजलेस न थमने वाली थंडर, जो ये गरज चमक, थंडर एंड लाइटनिंग, जो गरज चमक जो बारिश के साथ होती हैं, तो वो चीज़ शुरू हो गया इसके साथ में। एंड देन देयर इज़ द होल यूनिवर्स सीम टू ट्रम्बल एंड शेक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात, पूरी दुनिया जो है वो ट्रम्बल हो रही है, हिल रही है, शेक हो रही है। द लाइटनिंग्स डांसर सो क्विकली, ये जो बिजलियां हैं, ये जो कड़क हैं, ये ऐसे डांस कर रही थी, इतनी तेज़ी से गिर रही थी। एज इफ द एंजल्स ऑफ डेथ क्रैश देयर स्वर्ड्स, ऐसा लग रहा था जैसे जो मौत के जो फरिश्ते हैं वो अपनी तलवारें आपस में टकरा रहे हैं। द प्रीचर्स सैंक इनटू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द चर्च, ये जो प्रीचर्स थे, ये जो पादरी लोग थे, वो इस चर्च के अलग अलग कोनों में सैंक हो गए, सुकड़ गए, छुप गए। द ओल्ड वुमेन फाउंड हर सेल्फ ए निश इन द मिडस्ट ऑफ दियर लगेज, ये जो बुढ़िया थी, ये जो खातून थी, ये अपने आप को, इनका जो ये लगेज था, उनका जो ये बोरिया बिस्तर था, इसमें वो छुप गई, इसमें इसने अपने आप के लिए थोड़ी सी जगह क्रिएट की। एंड बिशप टुक टू मटरिंग सम हिम्स, और ये जो बिशप था, ये जो उनका जो ये चीफ, ये पादरी था, सरदार था, एंड ही स्टार्टेड मटरिंग, और ही स्टार्टेड दिस स्पीकिंग सम रिलीजियस प्रेयर्स, कुछ मजहबी जो वो जो प्रेयर्स होते हैं, दुआएं होती हैं, तो इसने वो पढ़ना शुरू कर दी। इट वॉज सो डार्क दैट दे कुड हार्डली सी ईच अदर, इतना ज़्यादा अंधेरा छा गया कि वो एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। आफ्टर अ वाइल द बिशप यूज्ड हिज फ्लंट, कुछ टाइम के बाद इस बिशप ने अपना वो जो फ्लंट होता है जिसे आग जलाते हैं, वो एक पत्थर होता है, चकमाक, टू लाइट ए लैंटर्न, उससे एक चिराग जलाया। चैंटेड सम वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से, इंजील से कुछ वर्सेस, कुछ आयतें उसने चैंट की, पढ़नी शुरू कर दी। एंड स्पोक टू हिज कंपेनियंस, और अपने साथियों से कहा, मेरी डेजर्ट विंड और रेन, तो इसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों ये कोई रिवायती रेगिस्तानी वो विंड, कोई वो तूफ़ान या कोई हवा या बारिश नहीं है। माई इनर वॉइस टेल्स मी, मेरी अंतर की आवाज़, मेरी रूह की आवाज़ मुझसे कह रही है, दैट दिस थंडर एंड लाइटनिंग, दिस ऑल एनवेलपिंग ग्लूम एंड दिस टॉरेंशियल रेन्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द रैथ ऑफ हेवन। उसने अपने साथियों से कहा कि मेरी अंतर आवाज़ कह रही है, मेरी इनर वॉइस कह रही है, मेरा मन मुझे कह रहा है कि ये जो थंडर और लाइटनिंग है, ये जो बिजली चमक है, दिस ऑल एनवेलपिंग ग्लूम, ये जो हर तरह ये एक डार्कनेस छाई हुई है, एक मेलनकोलिक एटमॉस्फेयर है, एंड दिस टॉरेंशियल रेन्स, और ये जो मूसलाधार बारिशें हैं, और ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द रैथ ऑफ हेवन, ये खुदा के गज़ब की या एंगर ऑफ गॉड जो है, खुदा का गुस्सा या खुदा का गज़ब, उसकी एक अलामत है, खुदा के कहर की अलामत है। श्योरली वी हैव अ डैम्ड ब्लैक सिनर अमंगस्ट अस, उसने कहा हम में ज़रूर कोई बदबख्त, कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है। एंड अनलेस ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सीन, जब तक कि उसको हम अपने से दूर न कर दे, वी आर ऑल डूम्ड, हम सब का फिर अंजाम जो है वो बर्बादी है, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। द सिनर शुड वॉलंटरली कम फोर्थ, जो ये गुनाहगार हैं, जो ये पापी हैं, वो खुद सामने आ जाए, मेक ए कॉन्फेशन, वो अपने गुनाहों का इकरार करे, एंड सेव द रेस्ट, और दूसरे लोगों को बचाए। तो ये जो चीफ प्रीस्ट था, उसको लग रहा था कि हम में से कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारे गुनाह किए हैं, तो उसको चाहिए वो कन्फेशन करे, और तभी वो और दूसरे लोग बच सकते हैं। The bishop's speech set all the preachers crying and they sank further into their corners. ये जो बिशप की स्पीच थी, जो उनका ये चीफ, ये पादरी था, बड़ा पादरी था, तो उसकी इस स्पीच से ये जो सारे जो प्रीचर्स हैं, जो ये मिशनरीज हैं, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। एंड दे सैंक फर्दर इनटू देयर कॉर्नर्स, वो इन कॉर्नर्स में और ज़्यादा सैंक हो गए, और ज़्यादा छुप के बैठ गए। एंड ऑकवर्ड साइलेंस फेल्ड द प्लेस, और एक अजीब सी खामोशी उस जगह पर छाई, तारी हो गई, एक्सेप्ट फॉर द सॉबिंग्स ऑफ द प्रीचर्स, वहाँ पे सिर्फ इन जो प्रीचर्स हैं, जो ये प्रीस्ट्स थे, रिलीजियस लोग थे, उनका जो एक सॉबिंग, एक मातम करना, एक रोना धोना, सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी। दोज ऑफ द ओल्ड वुमेन सरपासिंग द रेस्ट, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर से रो रही थी, एक लैमेंट कर रही थी, दैट वाज दिस ओल्ड वुमेन, क्योंकि वो जानती थी कि उसने ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। बट नो डैम्ड सिनर ऑफर्ड हिमसेल्फ, लेकिन उनमें से कोई भी जो गुनाहगार है, उसने अपने आप को ऑफ़र नहीं किया, वॉलंटरली वो खुद
बाहर नहीं आया। द बिशप वॉज एनरेज्ड, इस बात से जो बिशप हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। एंड स्पोक अगेन, और उसने फिर से कहना शुरू कर दिया, यू आर क्राइंग एंड वेलिंग विल नॉट मेल्ट द रैथ ऑफ हीवन। आपका जो ये रोना धोना है इससे तो खुदा का गज़ब दूर नहीं होगा। द थर्स्टी लाइटिंग्स आर क्राइड फॉर द ब्लड ऑफ द सिनर। ये जो लाइटिंग्स हैं, ये जो बिजलियाँ हैं, ये एक्चुअली थर्स्टी हैं, ये एक्चुअली प्यासी हैं, और ये उस बंदे का खून चाहती हैं जो सिनर हैं, जो गुनहगार हैं। दैट मीन्स वो जब बाहर जाएगा तो ये जो लाइटिंग से ये उसी पे गिरेंगी और उसको मार देंगी, फिर ये चीज़ दूर हो जाएगी। आई प्रपोज दैट ईच वन ऑफ अस विल गो राउंड द चर्च। तो उसने कहा कि मैं आपको प्रपोज करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम में से हर कोई इस चर्च के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाएगा। एंड ऑन कंप्लीटिंग हिज राउंड, जब वो अपना ये राउंड चक्कर तवाफ कंप्लीट करेगा, विल टच द वेल इन द कंपाउंड। वहाँ पे जो कंपाउंड में इस चर्च के सहन में एक वेल है, कुआं है, तो उसके अंदर वो चला जाएगा, उसको टच करेगा। द सिनर एज ही टचेस द वेल, तो जो ये सिनर हैं जैसे ये इस कुएं के पास जाएगा, उसको टच करेगा, विल बी स्वैल्ड अप बाय द थंडर। उस पर ये बिजली गिरेगी, उस पर एक कड़क गिरेगी, लाइटनिंग गिरेगी, उसको मार देगी। एंड द कर्स विल बी लिफ्टेड, और ये जो बला हैं, ये जो कर्स हैं, तो ये लिफ्ट हो जाएगी, ये इनसे दूर हो जाएगी, वो इससे छुटकारा पाएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो ये बिशप हैं इसने सजेस्ट किया कि हम में से हर कोई चर्च के इर्द गिर्द एक तवाफ़ करेगा, एक चक्कर लगाएगा, एंड विल टच दिस वेल। तो इसको टच करेगा, और जो भी गुनाहगार होगा उस पर ये बिजली गिरेगी, उस पर एक कड़क गिरेगी और उसको मार देगी, और तभी जो दूसरे हैं वो बच जाएंगे। उनसे ये कर्स जो हैं, ये एक मुसीबत है, या ये जो खुदा का एक कहर है, ये फिर दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखते हैं कि लेसन में और क्या होता है।